बीइंग अ वुमन, जैसे ही हम 35 को क्रॉस कर लेते हैं ना, हमारे मन में 40s को लेके और एजिंग को लेके बहुत सारे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। हमारे चेहरे पे वो बढ़ती हुई फाइन लाइंस और उम्र की वजह से या हार्मोन्स की वजह से वो बढ़ता हुआ थोड़ा सा वजन हमें इशारा करता है कि शायद अब हमारी एज होने वाली है और शायद अब लाइफ में और कुछ नहीं बदलेगा। और 40 आते आते तक इसको हम यकीन में बदल देते हैं। पर आज मैं आपका वो मिथ थोड़ा सा तोड़ने वाली हूं और आपको बताने वाली हूं कि वाई 40s कुड बी द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमीशा पटेल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोच एंड कल्चरल लीडर हूं और मैं आज आपसे बात करने वाली हूं 40s के बारे में, क्योंकि अभी अभी मैंने 40s में प्रवेश किया है और मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूं जो कि कन्विंस कर देगा आपको कि वाई 40 कुड बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर योर लाइफ। अगर हम अपने 20s में जाए तो हमें कौन सी लड़की याद आती है? एक ऐसी लड़की जिसके बहुत सारे सपने थे। वो सपने हो सकते हैं करियर के बारे में, या फिर वो सपने हो सकते हैं शादीशुदा जिंदगी के बारे में। 20s और 40 के बीच में या तो हम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे होते हैं, या तो फिर हम अपनी फैमिली लाइफ और करियर को बैलेंस करते हुए चलते हुए आते हैं। उसके बाद जब हम 40 के करीब पहुंच जाते हैं या फिर हम 40s में चले जाते हैं, तब एक चेंज आता है। वो चेंज को कैसे देखना है वो हम पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि 40s में कुछ नहीं बदला जा सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 40s के बाद सपने देखना फुलिशनेस है। बट अगर हम देखें और सोचे तो 40s एक ऐसी एज है जहां पे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 40s में हम अपनी रिलेशनशिप, फाइनेंस, हमारी फैमिली लाइफ, सब में एक ठहराव महसूस करते हैं। हम एक ऐसी एज में पहुंच जाते हैं जहां पे हम लोगों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। हम पीयर प्रेशर में आके डिसीजंस नहीं लेते हैं। हमें पता होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है और हमें क्या करना चाहिए। एक तरीके से देखें तो हम बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं और इसी मैच्योरिटी का हमें फायदा लेना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरे बहुत सारे सपने थे, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे। और फिर मैं अपनी फैमिली लाइफ में उलझ गई। मैं अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को कर रही थी, पर जब मेरी बेटी बड़ी हुई उसके बाद मैंने अपनी मोटिवेशनल चैनल शुरू की इंडिया में, और उसके बाद मैं यूके आई और यूके में भी मेरे मोटिवेशनल चैनल और साथ में मैंने कोचिंग सीखा। उसके बाद 39 इयर्स पे एक्चुअली मेरा कल्चरल ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें मुझे कल्चरल प्रोजेक्ट्स मिले और मैंने आर्ट काउंसिल के साथ भी काम किया और सिटी ऑफ कल्चर कोवेंट्री के साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। इसके साथ साथ कोचिंग में भी मुझे सक्सेस मिली। मुझे पहला अपना क्लाइंट 39 इयर्स पे मिला जो कि पेड क्लाइंट था, और कोचिंग में ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू हुआ। तो 39 ईयर पे बहुत सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल हुई। और इतना ही नहीं, मैं कॉलेज में एक्चुअली एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो मुझे एक्चुअली अपना पहला रोल मिला इस ईयर पे। तो मेरे लिए 39 ईयर एक बहुत सारी चीजों की शुरुआत है। 39 ईयर पे मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 1 मिलियन लाइफ को इम्पैक्ट करना है अगले 10 सालों में। तो मेरी बातों से, मेरी जर्नी से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने सोचा है कि 40 यानी कोई एंड आ गया है, या आप एज कर रहे हैं, या आप पीछे रह जाएंगे, या आपकी लाइफ खत्म हो गई, तो आप गलत सोचते हैं। अभी आपको फुर्सत मिली है अपने आप पे फोकस करने के लिए। अभी आपके पास टाइम है बहुत कुछ करने के लिए, दोबारा अपने सपनों को जीने के लिए। तो अगर आप अपने 40s में प्रवेश कर रहे हैं तो आई वुड से वन थिंग, दैट एज ग्रेसफुली एंड थिंक that this is a new beginning for my life. I can be successful in my 40s.